दोस्तों, हर साल आप नए साल में कुछ करना है इस बारे में सोचते हो। साल चालू होता है और ख़त्म भी हो जाता है, पर आप जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता। इसका मेन कारण है आपका कंफर्ट ज़ोन। आप अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना नहीं चाहते। हमेशा आप कुछ नए प्लानिंग करते हो, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं होती या फिर आप उस प्लानिंग पे सही से काम नहीं कर पाते। इसका एक ही रीज़न है, आपका कंफर्ट ज़ोन। जब भी आप कुछ करने जाते हो तो आपका कंफर्ट ज़ोन या आलस आपको उस चीज़ करने के लिए रोकता है। आज मैं आपको इसी के बारे में एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ सकते हैं। इस स्टोरी में 3 से 4 लेसन है जो आप ले सकते हैं और आपका कंफर्ट ज़ोन आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ये स्टोरी है मॉन्क और उनके शिष्यों की। तो क्या होता है, एक बार मॉन्क और उनके शिष्य रास्ते में जा रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे एक बहुत शाम हो जाती है। शाम होने के बाद मॉन्क और उनके शिष्य एक घर में आसरा लेते हैं। उस घर का आदमी बहुत दयालु और बहुत अच्छा इंसान होता है। वो इंसान मॉन्क और उनके शिष्यों को अच्छे से खाना पीना और उनकी अच्छी सेवा करता है। फिर ये सब देख के मॉन्क भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमेशा की तरह मॉन्क और शिष्य और जो इंसान होता है दयालु इंसान, उनमें एक वार्तालाप चालू होती है। वार्तालाप के दौरान मॉन्क पूछते हैं कि आपका घर कैसे चलता है। तो वो इंसान बताता है कि देखिए प्रभु, मेरे घर में एक गाय है। उस गाय का जो दूध आता है उसे हम निकालते हैं और वो बाजू के शहर में जाके बेच देते। उसी से हमारा घर का गुजारा होता है और इसी से हम बहुत खुश है और हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। मॉन्क बोलते हैं, ये आगे की जो जमीन है उस पे आप क्यों कुछ नहीं करते? बोलते, प्रभु इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं। इस गाय से हमें 6-7 लीटर दूध मिलता है, उस वजह से हमारा अच्छा खासा घर चल जाता है। हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, हमारा अच्छा खासा हो जाता है। ये बात सुनते ही मॉन्क थोड़े से निराश होते हैं, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं बोलते। वो दयालु इंसान और सभी लोग सो जाते हैं। रात के 3 बजे मॉन्क अपने शिष्य को उठाते हैं और बोलते हैं, चलो अभी हमें चलना पड़ेगा। और वो क्या करते हैं कि उस दयालु इंसान की जो गाय होती है, उस गाय को वो पहाड़ी के नीचे ढकेल देते, जिससे गाय मर जाती है और मॉन्क और उसके शिष्य आगे निकल चलते हैं। एक शिष्य मॉन्क को पूछता है कि प्रभु आपने ये क्या किया? उस इंसान ने हमें अच्छा खाना पीना सब कुछ खिलाया, लेकिन किए? तो मॉन्क उस समय बोलते हैं, शिष्य इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। हमेशा की तरह मॉन्क और उनके शिष्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। फिर से मॉन्क और उसके शिष्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। फिर भ्रमण के लिए निकलते निकलते वो वही जगह पे आ जाते हैं जिस जगह से वो कुछ साल पहले गुजरे थे। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग होता है। बड़ा सा घर, 2-3 गाड़ियाँ, बहुत सारी हरी भरी खेती, ये सब देख के मॉन्क और उसके शिष्य अचंभित हो जाते हैं। फिर वो उस घर में अंदर जाते देखते हैं तो वो वही इंसान, वो दयालु इंसान होता है। वो दयालु इंसान फिर से वो मॉन्क और शिष्यों की काफी सेवा करता है। फिर मॉन्क उसे पूछते हैं कि भाई ये सब कैसे हुआ? तो वो दयालु इंसान बोलता है, गुरु, प्रभु, आप जब आए थे तब मैंने आपको बताया था मेरी एक गाय थी और उससे ही हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन जिस रात आप यहाँ से गए उसी रात किसी ने हमारे गाय को मार डाला। फिर हमारे पास रोने के अलावा कुछ ही नहीं था। हम बहुत दिन तक रोते रहे। हमारे पास फिर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हम बहुत पीड़ा में थे। फिर हमने सोचा कि क्या करें। फिर हमने ये आगे की जो बंजर जमीन थी, बंजर खेती थी, इस खेती को हमने करना चालू किया। फिर कुछ ही सालों में हमें खेती से बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उस वजह से हमने और खेती की। ऐसे करते करते हम इस मुकाम तक पहुंचे। तभी वो मॉन्क अपने शिष्य को बताते हैं कि देखा,
ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं रहा था। जब इसके सामने इतनी बंजर जमीन और इसके सामने इतनी बड़ी जमीन और ये सब दिख रहा था, लेकिन ये बस अपने गाय और उसमें ही पड़ा था। जैसे ही हमने इसके गाय को मार डाला, उस समय इसके सोचने का तरीका चेंज हुआ। इसने अपने गाय के ऊपर फोकस न करते हुए इस खाली पड़ी जमीन पे फोकस किया और अपने लाइफ में आगे बढ़ा। वैसे ही हमें अपने जो कंफर्ट जोन है उसे छोड़कर अपने आगे क्या और अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये बातें सुनते ही शिष्य बहुत भीत हुआ और बोला, धन्य है प्रभु, आपने आज हमें बहुत बड़ी सीख दिलाई कि हम कैसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि हम भी अभी कोई ना कोई अपने कंफर्ट जोन में है, कोई नौकरी के कंफर्ट जोन में है, कोई बिजनेस के कंफर्ट जोन में है, अपना माइंड ओपन नहीं करता। तो दोस्तों, हमें हमेशा थोड़ी सी रिस्क लेना है और अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।